तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। अमेरिकी सदर जो बाइडन इस वक्त अपने ओहदे का हलफ उठा चुके हैं। आपको मालूम है रात को उनकी तकरीबी हलफबरदारी थी जिसमें पूरा वाशिंगटन डीसी एक फौजी छावनी का मंजर पेश कर रहा था। और लेकिन हमने जिस पे बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स किए थे, वैसे मेरा ज़ाती ख्याल था भी कि अब शायद ऐसा ना हो। हम जो प्रिडिक्ट कर रहे थे कि शायद बहुत ज़्यादा हंगामे हो सकते हैं, भला हालात ख़राब हो सकते हैं। ये मशक़ें हम दिखा भी रहे हैं किस तरीके से, जैसे बिल्कुल हमारे यहाँ एहतजाज होता है ना, पुलिस तैयार हो रही होती है, बिल्कुल वैसा ही हो रहा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फॉर्चुनेटली सब कुछ पुरअमन तरीके से हो गया। तो अब बात करेंगे, बड़ी तब्दीली आई है अमेरिका में। तो जारहाना मिजाज के मालिक और मुखालिफिन के लिए बिल्कुल फ्लेक्सिबल ना, अब जो कह लेना नॉन फ्लेक्सिबल रवैया रखने वाले डोनाल्ड ट्रंप की छुट्टी हो चुकी है। और डेमोक्रेट पार्टी से ताल्लुक रखने वाले जो बाइडन ने 46th अमेरिकन प्रेसिडेंट का हल्फ उठा लिया है। कमला हैरिस अमेरिकी तारीख की पहली खातून नायब सदर बन गई हैं, जबकि सदर जो बाइडन के हवाले से कहा जा रहा था कि उनका खिताब जो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंस का हामिल होगा। और उनके खिताब की जो सबसे पहले इमरान ने बात की कि अमेरिका में जो बढ़ती हुई सियासी इंतहा पसंदी है, व्हाइट सुप्रीमेसी है और अंदरूनी दहशतगर्दी को जो अमेरिका का सामना है, उसे हम सबको मिलकर मुकाबला करना है। बहुत कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स के ऊपर, ऐसे एग्रीमेंट्स जिसके लिए उनको मजीद कोई पॉलिटिकल पावर नहीं चाहिए, कांग्रेस वगैरह भी नहीं चाहिए है, उस पर उन्होंने दस्तखत भी किए हैं, कुछ अहम वायदे भी हैं उसमें। लेकिन सबसे अहम बात, लो आ गई उनकी याद, वो नहीं आए, ट्रंप नहीं आए। ट्रंप इस तकरीबी हलफबरदारी में ये भी पहली बार हुआ है, ये भी बड़ी खबर है कि रिकॉर्ड तोड़ा उन्होंने और ट्रंप नहीं आए इसमें। इस सारी सूरत हाल के ऊपर हमने बात करनी है। हमारे साथ बिलाल लखानी मौजूद है। बिल्कुल, बिलाल लखानी है और फैजुर रहमान साहब हैं। दोनों को हम वेलकम करेंगे, वॉशिंगटन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच आप दोनों का। अ वेरी गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं जी आपका जो कह लें आप लोग जिस डर में थे वो डर बिलाकर खत्म हो गया पुरअमन तरीके से। बिलाल, सबसे पहले आपसे आगाज करेंगे। पुरअमन तरीके से हल्फबरदारी की तकरीब हो गई, जितने गाज रख रहे थे लग नहीं रहा था कि कुछ आराम से होने वाला है, लेकिन स्टिल फॉर्चुनेटली ऑल इज वेल। बिल्कुल ऑल इज वेल आप एक तरीके से कह भी सकते हैं और ना भी कह सकते हैं, क्योंकि सदर ट्रंप की सदारत का तो एक गैबाना नमाज जनाजा पढ़ लिया गया आज, लेकिन जो ट्रंप की सोच है वो लाश अभी भी जिंदा है। और वो पुराने ZTV के हॉरर ड्रामे नहीं होते थे जिसमें भटकती हुई आत्मा जो है वो तंग करती थी, बिल्कुल इसी की तरह से ट्रंप की जो सोच है वो अमेरिका को अब तंग करेगी आइंदा की सियासत में। और ये सियासत जो है अमेरिका में, अभी वो कहते हैं ना अभी तो सिर्फ पार्टी शुरू हुई है, तो वाकई में अभी जो हमने वायलेंस देखा है, आज कोई वायलेंस नहीं हुआ और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो अमेरिकन सियासत है वो टूट चुकी है और जो दर्द है वो अभी सिर्फ महसूस होना शुरू ही हुआ है। अभी इब्तदाए इश्क है, शरफ इब्तदाए इश्क खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है ऐसा। 50 साल का सफर है जो बाइडन का इस जगह तक पहुंचने के लिए, जहां पे पहुंचते ही इतने बड़े चैलेंजेस। शायद जो बाइडन ने इससे पहले बहुत सारे चैलेंजेस अज्यूम किए होंगे, जिसमें क़याम अमन का मसला होगा, मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुकात का मसला होगा, इकॉनमी का मसला होगा, लेकिन ये डोमेस्टिक वायलेंस वाला मसला मुझे नहीं लगता, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, कि उन्होंने इमेजिन किया होगा कि इस हद तक एक्सट्रीम तक पहुंच जाएगा कि उनको पहले दिन ये फेस करना पड़ेगा। सो हाउ यू सी द फर्स्ट डे ऑफ जो बाइडन इन व्हाइट हाउस? बहुत बहुत शुक्रिया अरमला, इमरान, सुबह बखैर आप दोनों को, आपके नाज़रीन को। इमरान, मैं आपकी बातें पहले भी सुन रहा था प्रोग्राम शुरू होने से पहले, और अभी भी आप जिस तरह से अशार और चीज़ें पेश कर रहे हैं, तो मेरे एक जहन में एक मिसरा आ रहा है, मैं पढ़ता हूँ फिर उसके बाद बताऊंगा कि उसकी वजह क्या है। तूने ये क्या गजब किया, मुझको भी फाश कर दिया। आप दोनों ने बात की थी, हाँ, तूने ये क्या गजब किया, मुझको भी फाश कर दिया। पूरा शेर ये है, मैं ही तो एक राज था सीने कायनात में, मैं ही तो एक राज था सीने कायनात में। असल मुझे ख्याल इसलिए आया कि आपने सरप्राइजेस की बात की थी, तो मुझे नहीं मालूम था कि आप ये सरप्राइज अपनी नाज़रीन के लिए इतनी जल्दी खोल के रख देंगे, मेरी शक्ल में सामने मुझे पहले ले आएंगे। खुशफहमी में था। बहरहाल चूंकि आप ये हल्का फुल्का मॉर्निंग शो है, नहीं, बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा आगाज किया। और एक बात और भी, हाँ, और एक बात और मुझे अच्छी लगी अरमला आपकी, आपने माशाल्लाह एक जो जुमला इस्तेमाल किया, 2 लफ्ज, सकील गुफ्तगू से परहेज करेंगे। हाँ जी। क्योंकि मैंने वो भी मैंने नोट किया। तो ये अल्फाज मेरा ख्याल है कि अब हमको पाकिस्तान के मीडिया पर बहुत कम सुनने को मिलते हैं। तो हैट्स ऑफ टू यू, माशाल्लाह, आप काबिल एक्टर्स हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं। तो इसी हल्के फुल्के अंदाज से अब आइए आपके सवाल की तरफ। तो देखिए, इस वक्त ये इट्स ए मॉन्यूमेंटल
डे बाय एवरी अकाउंट। सबसे पहले तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं कि इस वक्त बाइडन साहब जो हैं मुअम्मर तरीन सदर के तौर पर उन्होंने हल्फ उठाया, 78 years old। और आप देखिए कि 70 साल, मैं कान नहीं पकड़ रहा अपने, ये सही कर रहा हूँ, तो उन्होंने 78 साल की उम्र में ये, और 30 साल से वो मुसलसल कोशिश में है कि सदर बने। ये उनकी तीसरी ट्राई थी और बिल आखिर वो कामयाब हो गए। तो एक बहुत बड़ा सबक है हम सब के लिए, जवानों के लिए, बूढ़ों के लिए, बच्चों के लिए, कि अगर आप एक परसिस्टेंस रहें और एक अपनी साबित कदमी के साथ, मुस्तकिल मिजाजी के साथ अपने गोल से सिंसियर रहें, तो वो आप बिल आखिर अचीव कर लेते हैं, बशर्ते कि ज़ाहिर लग भी आपके साथ होना चाहिए। तो एक ये वाक़या। अच्छा, फिर दूसरा देखिए आपके कमला देवी हारिस, कोई सोच भी नहीं सकता था आपसे सिर्फ एक 5-6 महीने पहले कि ये खातून वाइस प्रेसिडेंट होंगी। उनके मियाँ जो हैं वो पहले यहूदी एक वाइस प्रेसिडेंट के स्पाउस हैं, निस बेहतर जिसे हम कहते हैं। और कई लिहाज से ये हर लिहाज से मामला जो है बहुत ही मॉन्यूमेंटल है, तारीखी है। बिलाल की बात से मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा रिस्पेक्टफुली। उन्होंने कहा कि अभी ये ज़ॉम्बी के तौर पर ये हमको हॉन्ट करेंगे ट्रम्प। वो किसी हद तक बात दुरुस्त हो सकती है, क्योंकि ट्रम्प ने एक्चुअली जो देखिए, ट्रम्प ने ये नहीं किया कि कोई नई आइडियोलॉजी दी लोगों को, नई फिलॉसफी दी, बल्कि जो एक गंद जो लावा पकड़ा एक्सट्रीमिज्म की तरफ उन्होंने प्रोवोक किया लोगों को। जी हाँ, तो वो उन्होंने उसको फेस दिया, उन्होंने उसको आवाज दी। जैसे कि हमारे मुल्कों में भी आप देखें कि होता है कि एक चीज लावा पकड़ा है, कोई एक ऐसा शख्स आ जाता है नेगेटिव और वो अचानक अपने लोगों को एक स्थिति में ले चलता है। तो इन्होंने यही किया। लेकिन अच्छी बात ये है, देखिए सबसे जो उम्मीद अफजा बात है हम लोगों के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि बहरहाल एक सुपर पावर है, हम सब पर असरअंदाज होता है, कि खुद अब रिपब्लिकन पार्टी की जो लीडरशिप है, अब उन्होंने अपने आप को डिस्टेंस करना शुरू कर दिया है ट्रम्प से खुलकर। और जो मिच मैकोनेल साहब जो सेनेट में कायदे अवाम है रिपब्लिकन पार्टी के थे अब से थोड़ी देर पहले, तो उन्होंने बाकायदा सदर उन्होंने ये कहा कि अब हम ट्रम्प से मैं जिंदगी भर बात नहीं करूंगा। राइट, और उन्होंने कहा कि अल्टीमेटली जो मुश्किलात हैं वो बढ़ रही हैं। ठीक है, वक्त का मार्जिन थोड़ा सा, तो हमने एक ब्रेक लेनी है। जब ब्रेक से वापस आते हैं तो एक तो आप इसको फर्दर एलैबोरेट कर दीजिएगा, और विद दैट कौन से ऐसे डुएबल्स हैं बाइडेन के लिए और कौन से ऐसी चीजें हैं विच यू सी आर हार्ड टू डू, उस पर भी हम बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लिंक करूंगा।